हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। जब 2.0 बोलते हैं ना तो ये तो समझ आता है कि 1 भी कोई होगा। बट गाइस, हमारा जो मेन चैनल था उसको यूट्यूब से बिकॉज ऑफ स्ट्राइक्स हटा दिया गया है, जबकि हमने कोई वायलेशन नहीं किया है, हमने कोई गाइडलाइन ब्रेक नहीं करी है। स्ट्राइक इसलिए दी कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है उसको रोक सकें। इसके बारे में शायद आप जुड़ेंगे तो आपको समझ आएगा, और पुराने स्टूडेंट जानते हैं। ये हमारी मास्टर गाइड सीरीज का लेसन नंबर 2 है, बेसिक टू एडवांस। ये हमारी उसी सीरीज का पार्ट है। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल के लिए ओटीएम स्ट्राइक प्राइस के चार्ट यूज करे हैं, जो लास्ट जब ये सीरीज रिकॉर्ड करी थी उस टाइम पे दिखाए थे। तो उसको आप एज ए एग्जाम्पल लेना, वो करंट मार्केट का नहीं है। और जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं वो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। जो भी आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नए हो चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो का टॉपिक है, क्या ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करने के फायदे भी हैं? लॉस तो बहुत हैं। कोई बोल देगा इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ टाइम वैल्यू पे ट्रेड करता है। बट बेनिफिट लॉस से क्या ज़्यादा है? शुरू करते हैं। पहले मैंने प्लान करा है कि आपको मैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पढ़ाऊं, उसके फॉर्मूलाज, उसकी इजी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अपने रिस्क को कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे आप मूव को पकड़ सकते हो, डेल्टा को देख के, गामा को देख के, थीटा, रो होते क्या हैं, वेगा को देख के। बट फिर मैंने सोचा कि यार अभी मेरे को नहीं लगता कि आप लोग उसके लिए प्रिपेयर हो, क्योंकि कॉल पुट से तो बाहर नहीं निकल पाते। ये एक डिफरेंट सीरीज बनाऊंगा, मैंने सोच रखा है, अब मैंने प्लान करा है, जो आपको डेप्थ में ऑप्शन की, ऑप्शन बाइंग की, मार्केट की, ओवरऑल स्ट्रक्चर की, ये यूट्यूब पे आएगी सब चीज़ें। इनके लिए मेरे को कोई पेड कोर्स लाने की ज़रूरत नहीं है। पेड के लिए फॉर्मूलाज हैं, वो सीखने हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मोस्ट वेलकम है। बाकी ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सिखाऊंगा और सिखा रहा हूं। पूरी मार्केट का A to Z, जितना डिटेल में आप सीखना चाहते हो उतनी डिटेल में। सो इसकी बाद में बात करेंगे। अभी हम सीख रहे हैं, मैं आपको कंसीडर कर रहा हूं कि आप मार्केट में नए हो, आपको सिर्फ इतना पता है कि CE क्या होता है और PE क्या होता है। बेसिकली आपको वो भी पता नहीं है, बस आपको पता है कि CE को बोलते हैं कॉल और PE को बोलते हैं पुट। आपको कुछ जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आपको अपने स्क्रीनशॉट दिखाए थे और आप आगे हो, आपको लगा कि यार मैं एकदम से ही अमीर हो जाऊंगा, ये हमारी कम्युनिटी है, उसी ने का ही किया धरा है ये सब चीजें, और लोगों के इमोशंस के साथ खेल के उनको खराब किया है। तो डिटेल में समझते हैं ऑप्शन क्या है, ट्रेड कैसे करें, और अगर आप नए हो, आपका लॉस ही हो रहा है कंटिन्यू, कैसे ट्रेड करें, कैसे कर सकते हैं, ओटीएम के फायदे क्या हैं। लॉस तो बहुत हैं, इसके फायदे भी सीखेंगे, फायदा क्या है ओटीएम में ट्रेड करने का। तो इसके बारे में डिटेल में आज सीखते हैं। कोशिश करते हैं कि आप का माइंडसेट, बहुत सारे लोग हैं जिनको टाइम हो गया है, हाँ, जो ओवर स्मार्ट है, जिसको लगता है कि मेरे को जिंदगी में सब चीजें आती हैं, उसके लिए वीडियो नहीं है ये। उसके लिए है जिसने मार्केट में टाइम तो बहुत सारा दिया है, बट वो सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो लॉस इतने कर रहा है, टिपर ने उसको बर्बाद किया, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में वो खराब हुआ है, उनके लिए है ये बेसिकली। पॉइंट नंबर 1, बेसिकली मार्केट में ऑप्शन को, फ्यूचर एंड ऑप्शन को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि जैसे आप इन्वेस्टर हो, आपका करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो है, सडनली मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज आती है। सो आपको क्या है कि मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है, आप कैश में आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते थे, कैश को आप सेल नहीं कर सकते हो। अगर आपने सेल कर दिया तो आप उसको फिर बाई करोगे दोबारा से, हो सकता है आपको उस प्राइस पे मिले ना, या आपको उन स्टॉक्स पे डिविडेंड मिल रहा है, आप उनको सेल नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में ये ऊपर जाएंगे। बट सडन बिकॉज ऑफ न्यूज और किसी पैनिक सिचुएशन की वजह से ये डाउन आए हैं। जैसे कोविड वाली सिचुएशन सोच लो, मार्केट में बहुत बड़ा डिप मारा, तो वहां पे अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप क्या करोगे, आपके उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन एक ऐसा कंपोनेंट दिया गया जिसमें आप शॉर्ट कर सकते हो अपने लॉस को मैनेज करने के लिए। बट हुआ क्या, ऑप्शन को हमने बना दिया धंधा। ऑप्शन में क्या बना दिया, धंधा। ऑप्शन बेसिकली क्या करता है, ऑप्शन आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी
और जितने फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करते हैं उनका, प्लस जितने हेज करते हैं उनका, उन सबके रिस्क को लेके चलता है एक ऑप्शन बायर। ठीक है, इतना समझ लो, ऑप्शन बायर जो है वो सबके रिस्क को अपने ऊपर लेता है। इसके फायदे बहुत हैं। एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? करोड़ों रुपए। और एक ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? लिमिटेड अमाउंट। कोई भी बड़ा स्टॉक उठा लो, बजाज फाइनेंस का, आपको एक स्टॉक बाई करने के लिए 5 से 7 हजार रुपए लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वही अगर आप उसी स्टॉक के ऑप्शन में बाई करते हो तो आप बजाज फाइनेंस के जितना भी उसका प्राइस चल रहा है 125 इंटू आप इतनी क्वांटिटी बाई कर सकते हो एक बारी में। ठीक है, अब ऑप्शन बायर के पास में कम कैपिटल में ज्यादा पैसा कमाने का स्कोप भी है। मैं बहुत डेप्थ में पढ़ा सकता हूं आपको, बहुत डिटेल में, बट आपको उस सर्कल से तोड़ना पड़ेगा जो आप करते आ रहे हो कि मैंने कॉल दे दी, उसने पुट दे दी, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। नहीं, आपका माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है, कैसे आप मार्केट में एंट्री करोगे। पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अब कॉल, सी से तो कॉल आ गया, पी से पुट आ गया, पर ई से क्या आया? कॉल, सीई और पीई का मतलब है कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, अमेरिकन और यूरोपियन। ये हम इंडियन मार्केट जिसको फॉलो करती है, ऐसे समझ लो, वो करती है यूरोपियन को। तो यह कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। अब आपको दिमाग में जाएगा जब भी आप करोगे ट्रेड, है ना, और जाना भी चाहिए। उसके बाद में आता है ट्रेड कैसे करें। इसको हम चार्ट पे समझेंगे। ओटीएम के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे। अभी आप सिर्फ इसका मतलब समझ लो, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी का फायदा। अब फायदा क्या है? देखो, लॉस तो बहुत है कि ठीक है, ओटीएम अगर आप लेते हो तो उसमें सिर्फ वो टाइम वैल्यू पर चलता है, टाइम डीके होगा, वो जीरो हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, ये लॉस है बिल्कुल। और प्रॉफिट में आने के लिए इसको टाइम लगेगा, बिल्कुल, ये सब चीजें हैं, पर इसके फायदा भी है। लॉस से ज्यादा एक फायदा है और बहुत बड़ा फायदा है। इन सब चीजों को हम चार्ट पे समझते हैं, सीधा चार्ट पे चलते हैं, तब ज्यादा बढ़िया रहेगा, इजी रहेगा आपके लिए। कॉन्फिडेंस के लिए आपको मेरे को लाइक, कमेंट, शेयर करो दबा के। गारंटी है जो आपसे लाखों रुपए लेके लोग सिखाते हैं, मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा 1 बाय 1। फॉर्मूलाज हैं मेरे, कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, वो सब मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता। उसके लिए आपको पता ही है, व्हाट्सएप नंबर है, आप आ सकते हो। ओटीएम ट्रेड जो है आप लोगों को सिर्फ करना चाहिए कब? जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि यार मैं होल्ड नहीं कर पाता हूं ज्यादा टाइम के लिए, और आपको लगता है कि मैं ट्रेड में ज्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगा, मेरे को फोमो है क्योंकि आपने लॉस इतने कर रखे हैं, या आपकी कैपिटल है, मान लेते हैं 20,000 रुपए, 20,000 में आप चाहते हो कि आपको ट्रेड करना है और आपकी ये मैक्सिमम कैपिटल है, इसी से आप ट्रेड करोगे। ओटीएम में कैसे करोगे, क्यों करोगे, वो समझते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं ओटीएम में ट्रेड करने के लिए जिनको 5 रुपए में आते ही पहले डर लगता है कि मेरे अगेंस्ट चला जाएगा, जिनको अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं आ रहा कि यार मैं भी सही हो सकता हूं, क्योंकि सीख रहे हो आप, आपको यही लग रहा है यार मैं सही हो सकता हूं क्या। सो आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कम अमाउंट से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक चीज ना मेरी ध्यान से समझना, जो वीडियो में है, जो ट्रस्ट कर रहे हैं, जो फॉलो करेंगे आने वाले टाइम में, ध्यान रखना, कॉम्प्लान पीने से मेडल नहीं आते, मैंने बहुत बारी बोला होगा। दूसरा, रेडी वाला शोरूम बना सकता है क्योंकि उसने जीरो से शुरू करा है, उसने छोटे अमाउंट से शुरू करा है। अब इसको समझते हैं कि अगर आपके पास में 2 रुपए हैं तो आप 10 रुपए के लिए मेहनत करोगे। कैसे? डिसिप्लिन के साथ में, क्योंकि ना उसके अंदर ईगो नहीं होगी, ना उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि उसने जर्नी अपनी 2 रुपए शुरू करी है। आप बिगनर हो, आपके उसमें कैपिटल कम है, आपकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इस बंदे के पास कैपिटल है 20,000, ठीक है, और इसके पास में कैपिटल 1 लाख रुपए। अब ये 20,000 वाला डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेगा, इस 20,000 से 60,000 बना सकता है अगर वो डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करेगा। 2 रुपए वाले को कम रिस्क चाहिए। कम रिस्क कैसे आएगा? मार्केट चल रही है, ऐसे निफ्टी में समझ लेते हैं, आप लोगों का इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। मान लिया कि मार्केट चल रही है अभी 19,830 पे, मेरे को लगता है कि मार्केट में अभी डाउनफॉल आ सकता है, मार्केट का पेंडिंग है एटलीस्ट ये लेवल फर्स्ट। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये नहीं कि ट्रेड ले लो इसमें, वो तो हम डेली एनालिसिस करते ही हैं।
19,246 और इसको ब्रेक करेगा तो 19,135, मेरे को याद है लेवल, यहां तक मार्केट आ सकती है अभी। ये आपने टेक्निकल एनालिसिस आपको बोल रहे हैं। आपके पास में कैपिटल क्या है? आपके पास में कैपिटल है सिर्फ और सिर्फ 20,000। आपको उस कैपिटल से चाहिए कि आप ट्रेड लें, बट आप उसको पूरा इन्वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि आपके पास में फंड्स कम है। आप क्या करोगे? आप उसमें से थोड़ा सा अमाउंट एक लगाओगे। आपने यहां से 20,813 के आसपास मार्केट चल रही है, प्लान है आपका, आपको लगा कि मार्केट डाउनफॉल के लिए जा सकती है, आपका टारगेट है 19,246। हो सकता है कि लगता है आपको कि दिसंबर के सेकेंड वीक तक ये मार्केट जा सकती है हमारी 19,250 तक। अब आप क्या करोगे? इसको शॉर्ट करोगे, बट आप इन द मनी करोगे, आपका रिस्क बहुत बड़ा होगा, आप इसको होल्ड नहीं कर पाओगे। तो यहां पे क्या आता है, जब मैंने व्यू बना लिया कि 19,246 आ सकती है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, बट मेरे को रिस्क लेना है यार, क्योंकि यही तो चांस है कि मार्केट में पैसा बन सकता है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, 19,200 या 300 की पुट देखूंगा कितने प्राइस चल रहा है उसका। आते हैं यहां पे 19,300 की दिसंबर के सेकेंड वीक की पुट देख लेते हैं, चल रही है 34 रुपीज। ये आप अगर इन्वेस्ट करोगे इसमें, तो आप इसमें एक लॉट में इन्वेस्ट करोगे 1700, 50 का लॉट होता है, 1700 इसमें आपने इन्वेस्ट कर दिए। आपके लॉस कितना है इसमें? मैक्सिमम 1700 रुपए। सबको मजाक लगेगा कि क्या बोल रहा है ये होता है, ये हमने कई बार करके देख लिया है। अभी की बात है, कितने हमने शॉर्ट कर रखे हैं। जो नए लोग होंगे ना, वो चैनल पे देखना जाके, ये मैं सिखाता नहीं हूं ओटीएम किसी को नहीं, पर जिसका माइंडसेट ही खराब है, जो होल्ड ही नहीं कर पाता, जो डेली 5 से 7 हजार लॉस कर रहा है मार्केट में, और नए लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है वो इस प्रैक्टिस को करें कंटिन्यू, तो उनके अंदर में होल्ड करने का उनके अंदर में एक आदत बन जाएगी। कॉन्फिडेंस पता कैसे आता है? जैसे मान लीजिए ऑप्शन आपने 30 रुपीज पे बाई करा, आज 34 चल रहा है, लॉस कितना है आपका? 1700 रुपए का। प्रॉफिट कितना है? क्या अनलिमिटेड? लॉस लिमिट में है। विन विन सिचुएशन में कौन है? ऑप्शन बायर। आपकी फेवर में मार्केट आएगी तो आपको फायदा देगा। लॉस होगा 1700, वो भी पूरा नहीं होगा, वो आपको पता ही है। ये कब होगा? ये ऐसे नहीं कि तुक्के में कभी भी ट्रेड ले लिया। टॉप से अभी आपका व्यू बनता है कि शॉर्ट करते हो, तो आपके उसमें एक लॉन्ग रैली है, लॉन्ग रन बनता है कि ये बॉटम में कहां तक जा सकता है, 19,246 तक, 19,135 तक, और छोटे अमाउंट के साथ में ऐसे ही पैसा बनता है। और अगर आप प्रो हो तो इन द मनी में करो, फिर तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बट आपका माइंड सेट नहीं है, आपको लगता नहीं है कि पैसा बन रहा है, बनता है। ओटीएम से प्लान करो, ऑप्शन की हिस्ट्री को जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि रैंडमली उठा लिया, 20,500 की आपने कॉल उठा ली दिसंबर मंथ की और बोला कि सर मैं व्यू बना लिया, 2 रुपए की कॉल खरीदी और मेरा फेवर में चलेगा सर, मैं मालो माल। एक आपको व्यू बनाना है। अगर आप बिगनर हो, आपका माइंडसेट नहीं डेवलप हो रहा है, आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो तरीके से, तब आप ओटीएम में स्मॉल अमाउंट के साथ में एक टेक्निकल एनालिसिस के बाद में, जब आपकी यहां तक की स्टडी कंप्लीट होगी, अब इसके बाद में फिर इस सीरीज के ऊपर आएंगे फ्यूचर में। अभी इस सीरीज के 3-4 लेसन और बाकी हैं जिनको सीख लेंगे, उसके बाद में आएंगे इस टॉपिक पे। सो नए लोग होंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करोगे आप, यहां तक वीडियो देखा है, और लाइक करना है आपको जरूरी। सीरीज को सपोर्ट करो, लोगों के साथ शेयर करो।